हेलो बच्चों, मैं आपका अपने चैनल पर पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने भाषा और व्याकरण चैप्टर की व्याख्या की थी, जो कि आशा आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको दोबारा से देख लें। तो आइए, आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का अंतिम वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें हम लोग इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य, कुछ प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो मैं अपने हिसाब से मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, जिनको मैं आपके सामने हल करके दिखाती हूँ। और अगर इसके बाद भी कुछ आप चाहते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न या जो भी अभ्यास कार्य रह जाता है, आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इससे संबंधित जो कुछ संभावित प्रश्न मुझे समझ में आए वो मैंने निकाला है और आपको आपका प्रश्नोत्तर देती हूँ। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का दो टॉपिक है। मुख्य टॉपिक है भाषा और फिर व्याकरण। तो इससे संबंधित हमारे पास सबसे पहला प्रश्न जो बन सकता है, सबसे पहला और सबसे प्रमुख प्रश्न जो बन सकता है, वह है भाषा क्या है। तो इसका सबसे पहला प्रश्न जो बन सकता है वो ये है कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है प्रश्न की अगर हम बात करें तो भाषा क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा का क्या अर्थ होता है, भाषा की परिभाषा दीजिए, भाषा का परिचय दीजिए। ये सब प्रश्न जो है शब्दावली चेंज करते हुए थोड़ी थोड़े बस अपने शब्दों को उन्होंने बदल दिया है, लेकिन इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। क्योंकि भाषा से आप क्या समझते हैं में भी आप भाषा का परिचय देंगे, भाषा की परिभाषा में भी आप भाषा का परिचय देंगे। तो इन सब जगहों पर आप लगभग एक ही उत्तर देंगे। बस अपने प्रश्न को देखते हुए कि आपका प्रश्न अति लघु है, दीर्घ है, कि आपका प्रश्न अति लघु है, दीर्घ है या लघु उत्तरीय है, उसको देखते हुए आप अपने प्रश्नों का उत्तरों का आकार तय करें। तो यहाँ हम आपको उत्तर देते हैं। तो अगर हम भाषा क्या है की बात करते हैं तो सबसे हमारा उत्तर बनता है उसे समाज में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, दूसरों के विचारों को जानना और समझना पड़ता है। उसके इस विचार विनिमय का साधन ही भाषा है, अर्थात विचारों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही भाषा है। तो आपका मुख्य उत्तर यही है कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन भाषा है। अपने प्रश्नों के प्रकार को देखते हुए आप अपने प्रश्नों के प्रकार को देखते हुए इस उत्तर को संक्षेप में कर सकते हैं या इन्हीं बातों को और विस्तार दे सकते हैं। आपका प्रश्न जिस भी तरह का हो, अगर विस्तृत है तो इन बातों को और विस्तार दे लें, और अगर अति लघु है तो आप इसको संक्षेप में बस इतना ही लिख दें। लेकिन अगर आपका लघु है तो इतना ही उत्तर आपका पर्याप्त है। बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न जो बन सकता है वह है भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, इसका एक उत्तर भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा की कितनी तरह की होती है, इन सब का उत्तर यही होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वह कि प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन लिखित रूप में आप जो उत्तर देंगे, यह प्रथमतः व मूलतः सीखी जाने वाली भाषा है। इसमें ध्वनियों का प्रयोग होता है, हममें अपनी बातों को बोलकर व सुनकर समझा जाता है। दूसरा, लिखित भाषा, यह भाषा का स्थायी रूप है। इसमें मन के भावों को लिखकर व पढ़कर समझा जाता है और यह रूप भाषा को मानकता भी प्रदान करता है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से इसका तीसरा और अंतिम प्रश्न बन सकता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कितने विभाग होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। व्याकरण से नियमों से बंधी हुई भाषा ही मानक भाषा कहलाती है, और व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना समझाता है। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो इसके कितने विभाग होते हैं, इसके 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब अगर इस प्रश्न को आप और विस्तार देना चाहें तो आप इनको भी विस्तार से लिख सकते हैं कि वर्ण विचार में हम वर्णों की बनावट, वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों को कैसे हम शोधेंगे, वर्णों की ध्वनि आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति आदि बातों पर विचार करते हैं, यानी शब्दों से संबंधित सभी चीज़ों पर विचार करते हैं। और शब्दों को जब हम व्याकरण के फॉर्म में रख करके बात करते हैं तो शब्दों को हम
पद कहते हैं। किसी वाक्य में आने पर वो शब्द एक पद का रूप ले लेते हैं। वाक्य विचार की बात करें तो वाक्यों में हम लोग वाक्य की बनावट, वाक्य विग्रह और विराम चिन्ह आदि सभी बातों पर विचार करते हैं। तो इसको विस्तार देते हुए आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका उत्तर लघु उत्तर है तो आपका इतना ही उत्तर काफ़ी होता है। तो बच्चों, मैंने अपने हिसाब से आपको संभावित प्रश्न और उत्तर दे दिए। अब आपको अगर और कुछ भी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दें, हम उसको आपको लिख करके भेज देंगे। और इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को शुरू करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको मुझसे और क्या चाहिए, इसमें मुझे और कौन से प्रश्न हल करने चाहिए या और कौन से अभ्यास करने चाहिए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। धन्यवाद।